हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये मेरे वीडियो का दूसरा पार्ट है। पार्ट वन में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बेसिक जानकारी ली थी, जाने थे उसके बारे में क्या करना है, सेपरेशन कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है, इसके बेसिक फंडामेंटल जो स्टेप थे वो हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन पार्ट वन में बताए हैं। आज हम उसके आगे के बारे में जानकारी करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारे टॉपिक रहेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फंडामेंटल और एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लगाना है, उनके अंदर ये टॉपिक आएंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया हुआ है तब उसका एडिशन कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। नंबर दूसरा रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच, उसके बारे में बात करेंगे। और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट का टॉपिक हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए। तो अब हम बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक है उस पर बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, Z1 को कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 से नहीं, क्योंकि Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी तो हम इसे Z1 और Z2 के रूप में मान लेंगे। तो Z1 इक्वलिटी करना है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच, तो हमें दो कम से कम कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत होगी। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4i, Z2 इक्वल टू 7 प्लस 3i। ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इसको Z1 और Z2 से मान लिया। अब हम इनके बीच इक्वलिटी फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी कैसे करते हैं किन्हीं दो नंबरों के बीच या दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच। तो 3 प्लस 7 यानी कि रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ इक्वलिटी होगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z2। तो इसका रियल पार्ट Z1 का क्या है 3 और इसका क्या है 7। तो ये हमारा हो गया इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट। अगला इमेजिनरी पार्ट में भी इसी में करना होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 4 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा, रियल का रियल के साथ इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए अगला हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल और एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में हम जानेंगे, ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन कैसे लगाना है इसके बारे में जानेंगे इसमें। तो सपोज यहाँ पे Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए गए हैं, उनके भी कैसे ऑपरेशन को लगाना है या इम्प्लीमेंट उस पर करना है। तो उसके लिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन उसी था, Z1 इक्वल टू, उसी को ले लेते हैं, इन्हीं दो के बीच हम ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन, 3 प्लस 4i एंड Z2 इक्वल टू 7 प्लस 3i। तो ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इनको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द एल्जेब्रिक ऑपरेशन के हिसाब से। तो Z1 जो है हमारा 3 प्लस 4i है, Z2 हमारा 7 प्लस 3i। तो यहाँ पर इनको ऐड कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो Z1 प्लस Z2, 3 Z1 की वैल्यू 3 प्लस 4i, Z2 की वैल्यू 7 प्लस 3i। अब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को ऐड करेंगे। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का क्या है 3 और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स Z2 क्या है 7। इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिया और i को कॉमन लेते हुए 4
प्लस 3i, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ कर लिया। 7 + 3 10 और 4 + 3 7i, ये हमारा एक एडिशन हो गया किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच। कैसे हम ऐड करते हैं, तो अब हम बात करेंगे अगली, हमारा जो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे कैसे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले हम एक जनरल फॉर्म में देखते हैं। Z1 इक्वल टू, मान लिया हमने Z1 इक्वल टू x1 + iy1 एंड Z2 इक्वल टू x2 + iy2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब हम उन दोनों के बीच कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से ले लेते हैं। 3 + 4i, यहाँ पे Z1 है, Z1 इक्वल टू 3 + 4i एंड Z2 इक्वल टू 7 - 3i। माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन हम पिछले क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे जिससे हमको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ पे जो है हम माइनस की जगह पे प्लस ले लेते हैं, 7 + 3i। इन दोनों के बीच हमको सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाना है किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच। तो Z1 - Z2 इक्वल टू 3 + 4i, ये हमारे Z1 की वैल्यू हो गई, माइनस 7 + 3i, ये हमारी Z2 की वैल्यू हो गई। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटाएंगे, 3 - 7, इसका रियल पार्ट 3 है, Z2 का रियल पार्ट 7 है, उससे इसको मैंने घटा दिया। अब माइनस का साइन लगाएंगे और इमेजिनरी पार्ट जो मेरा होगा ये यहाँ पे 4i है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से माइनस करेंगे, 4i माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जाएगा ना, -3i। तो अब यहाँ पर ये -4i -3i, तो 3 - 7 क्या हो गया आपका, 3 - 7 माइनस का 4, और 4i - 3i क्या हो जाएगा आपका, i, माइनस का i हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है। तो ये हमारा -4 - i सब्ट्रैक्शन हो गया। तो किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब दिया होता है तो उनके भी सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो उसके बारे में हमने, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि दिया हुआ है, लेट Z1 इक्वल टू x1 + iy1 एंड Z2 इक्वल टू x2 + iy2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिए हुए जनरल फॉर्म में। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उसके लिए भी हमें एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट Z1 इक्वल टू, हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 + 4i और Z2 इक्वल टू मान लेते हैं 7 - 3i, या 7 - 3i मान लीजिए, 7 + 3i मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे प्लस मान लेते हैं 7 + 3i। तो 7 + 3i Z1 इक्वल टू 3 + 4i एंड Z2 इक्वल टू 7 + 3i। अब इसका सोल्यूशन क्या रहेगा किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो Z1 × Z2, Z1 × Z2 आपका हो जाएगा इक्वल टू, इनकी वैल्यू क्या है, 3 + 4i, 3 + 4i इंटू 7 + 3i। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा, करिए 3 7 जा 21, 3 3 जा 9i एंड 4 7 जा 28i, 4 3 जा 12i। जब मैंने i स्क्वायर 12i स्क्वायर, i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, तो 21 9i + 28i 37i, और i स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 होता है, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब 21 - 12 आपका कितना होता है, 9 और प्लस 37i। ये किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच क्या हो गया, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन हो गया।
ये हमारा आंसर हो गया। तो किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन भी सेम वही होगा जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, लेकिन बस इसमें ध्यान ये बात रखनी है कि आई के स्क्वायर जो होगा वो -1 हो जाता है, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे डिवीजन कैसे करना है किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच। सपोज हमको दिया हुआ है कि z1 इक्वल टू x1 प्लस i1, सेम वही वैल्यू दी हुई है, लेट कर लेते हैं क्योंकि ये जनरल इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है x2 प्लस i2। अब हम उनको एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमको दिया है कि डिवाइड, एक क्वेश्चन है डिवाइड 1 प्लस आई बाई 3 प्लस 4i। मतलब डिवाइड करना है 1 प्लस आई को 3 प्लस 4i को। 1 प्लस आई को हम z1 मान लेते हैं और z2 मान लेते हैं 3 प्लस 4i। तो ये हमारा 3 प्लस 4i z2 हो गया। इनको डिवाइड करना है यानी कि z1 बाई z2। तो z1 की वैल्यू है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, और ये हो गया। अब इनको डिवाइड कैसे करना है, सिंपल है, लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखनी होगी कि कैसे इसको ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई भी हो जाए और हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आ जाए। तो इसके कंजुगेट करेंगे। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होता है वो किसी भी साइन का कंट्राडिक्शन होता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये हमारा कंजुगेट कहलाता है। तो 3 माइनस 4i, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, छोटे क्लासों में हमने पढ़ा होगा कि कंजुगेट जो होता है किसी भी साइन का अपोजिट होता है, डिफर होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ये हमारी कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। और डिनोमिनेटर में अगर हमने 3 माइनस 4i से मल्टीप्लाई किए तो सेम डिनोमिनेटर में भी होगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो हमारा आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस आई 3 माइनस 4i। इनकी अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 आपका 3 आ जाएगा, 1 इंटू 3 आपका 3 आ जाएगा, और i प्लस का है तो 3i हो जाएगा, माइनस का 4i और माइनस का 4i स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन करने पे हम पाएंगे, और ये हमारा 16i स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इसको ऐड करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस का 4 पहले से ही है, -1 इंटू -4 इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, और +4 +3 +7 प्लस यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 3i है, माइनस का 4i है, तो ये हमारा हो जाएगा -i। 7 माइनस आई अपॉन 9 माइनस 16i स्क्वायर, -1 होता है, प्लस का 16 हो जाएगा, 7 माइनस i 25। ये हमारी वैल्यू आ गई। और इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 7/25 माइनस i 1/25। ये हमारी डिवीजन हो गया किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच। ये बाय पार्ट के माध्यम से हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारे ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गया, नंबर की फॉर्म में। अगला जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जो कि अभी पीछे हमने चर्चा की थी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो साइन है, इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है, उसमें डिफरेंस होगा ईच अदर। जैसे अगर प्लस है तो वो माइनस है, और माइनस है तो प्लस है, तो वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो पहला हम यहाँ से समझते हैं, इफ x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आई वाई इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, या कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स x प्लस आई वाई। मतलब x प्लस आई वाई अगर दिया है तो इसका, तो ये x प्लस जो आई वाई होगा वो x माइनस आई वाई का कंजुगेट कहलाएगा। इसका मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट में डिफर, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। जैसे कि दूसरी हमारी डेफिनेशन सेम इसी तरीके से है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर
विच डिफर ओनली इन द साइन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिफर हो इन द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आई वाई है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस वाई आई वाई है, तो डिफर है ना अपोजिट ईच अदर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यही हमारा कंजुगेट कहलाता है, आपस में एक दूसरे के ईच अदर। तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि कंजुगेट कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएंगे या फाइंड कैसे करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बताने की आप लोगों को कि कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होता है उसको जेड बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड बार। इसको, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बार के रूप में पढ़ा जाता है, तो ये जेड बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है कॉम्प्लेक्स z इक्वल टू 3 + 4i, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करना है तो z बार आ जाएगा। बार क्यों आया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं। तो ये 3 इसके साइन में डिफर होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ये लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट डिफर ओनली इन द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, डिफरेंस होना चाहिए। प्लस है तो यहाँ पे -4i, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या कहता है कि कोई भी साइन इसके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट में कोई भी अगर साइन में डिफर है, कोई भी साइन अगर उसका डिफर हो ईच अदर, आपस में ईच अदर, जैसे अगर प्लस दिया है तो वो माइनस में है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। अगर वो माइनस में इसका इमेजिनरी पार्ट दिया है तो उसका डिफर प्लस में होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस ही होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात हो रही है और स्पेशली ज्यादातर केसों में माइनस प्लस का ही डिफरेंस माना जाता है। कंजुगेट हो रहा है ना, उल्टा व्युत्क्रम, तो कंजुगेट मतलब डिफरेंस। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड बार, जेड बार से डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाएगा। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज हमने जाना कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वलिटी कैसे फाइंड करते हैं। और फिर मैंने जाना एडिशन कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करना है। और नंबर तीसरा उसके रहा है सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में जाना। आगे कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी हैं वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।